खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। फरवरी सेशन की जेईई मेंस 2021 की परीक्षा कल यानी 23 फरवरी को शुरू होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके द्वारा एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दिया है। एनटीए द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पहले अर्थात फरवरी सत्र की परीक्षा 23 फरवरी से होगी और 26 फरवरी 2021 तक चलेगी। जेईई मेंस 2021 फरवरी सेशन की परीक्षा 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी, जहां पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वहीं दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। जेईई मेंस 2021 की परीक्षा के लिए करीब 6,61,761 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से जो स्टूडेंट अभी तक अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं, वे अब जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। कैंडिडेट्स जो जेईई मेंस की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें कुछ खास बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ इन नियमों का पालन करना होगा। आइए जानें कि इस कोविड-19 के दिशा निर्देश क्या क्या हैं। जेईई मेंस 2021 की परीक्षा में स्टूडेंट्स को जूता पहनने, मोटे सोल वाले फुटवेयर पहनने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय से परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा केंद्र से निकलने तक स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले स्टूडेंट्स को फ्रेश मास्क दिए जाएंगे। उन्हें घर से लाए हुए मास्क को हटाना होगा। बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं होगी। हर शिफ्ट की परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्र को अच्छे से सैनिटाइज किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। साथ ही जेईई मेंस 2021 एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी जरूर ले जाएं। प्रगतिशील मिथिला समाज पार्टी दरभंगा जिला द्वारा समाहरणालय दरभंगा के समक्ष कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा दिलाने एवं कृषि उत्पाद पर सारे उद्योग स्थानीय लोगों के हाथों में दिलाने की मांग को लेकर धरना एवं जनसभा का आयोजन कर जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रगतिशील मिथिला समाज पार्टी के महासचिव इंजीनियर बिंदेश्वर सहनी, जिला किसान सचिव योगेश रंजन, रामचंद्र महाराज, रामहित यादव, अब्दुल बारी, मोहम्मद मुजफ्फर, सज्जन दास, नमोनाथ पांडे, राजकुमार प्रसाद, शंकर मुखिया आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रगतिशील मिथिला समाज पार्टी के महासचिव इंजीनियर बिंदेश्वर सहनी ने क्या कुछ जानकारी दी। और जोर से बोलिए। घर घर उद्योग लगेगा और इतने आदमी को रोजगार दिया जाएगा कि लोग रोजगार के लिए नहीं मिलेगा। इस तरह से कृषि पर हम लोगों की योजना बहुत बृहत रूप में है। और दूसरी बात है कि हम लोग किसान जो अन्न उपजाते हैं वो औने पौने में बिचौलिया के माध्यम से और सरकार के समर्थन मूल्य से बिकता है और समर्थन मूल्य भी उसका लागू नहीं हो पाता है और किसान को उचित दाम नहीं मिल पाता है। इसलिए हम किसान जो अन्न उपजाते हैं गांव में, तो गांव में ही कि सभी किसान मिल के हम उसका दर और दाम जो निर्धारित करेंगे वही सरकार को मानना है। इसलिए दर निर्धारित करने का, वाजिब दाम निर्धारित करने का हम लोगों को किसान को अधिकार मिले। इसी की मांग को लेकर 2000 उसमें बिचौलिया लगता है, ये लगता है, तो इम्प्लीमेंट तो नहीं होता है। तो कानून बन जाने से क्या होगा? 25 साल दिया गया है, 15 साल 16 साल में बच्ची का शादी हो रहा है, कहाँ लागू हो रहा है? तो फिलहाल किसके समक्ष अभी आवेदन देने के लिए जा रहे हैं? अधिकारी को देने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ इंजीनियर बिंदेश्वर सहनी, महासचिव प्रगतिशील मिथिला समाज।
पंचायत वार्ड सदस्य दरभंगा की ओर से जिला पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा, वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पोलो ग्राउंड के धरना स्थल पर आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश प्रधान महासचिव सह जिलाध्यक्ष राजीव कुमार मनी ने की। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा जो सिमरी में कांड संख्या 12/2021 घटी है वह संविधान के लिए काला धब्बा है। जिस तरह से मुखिया द्वारा वार्ड सदस्य मृतक गणेश शाह को घर से बुला करके गोली मारी गई, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना के उपरांत सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई। गणेश का मोबाइल फोन और साइकिल आज तक बरामद नहीं हो पाया है। हत्या का मुख्य आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहा है। उनके द्वारा मृतक के परिजन को डराया धमकाया जाता है, जो कि अति निंदनीय है। जिस तरह से दरभंगा सहित पूरे बिहार में वार्ड सदस्यों को निशाना बनाया जा रहा है, पंचायत वार्ड सदस्यों संघ इसका विरोध करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद वोट संग करे पुकार जायज है जज मांगे कैसे लोग के परिजनों को बढ़ जाता। तो इसकी शिकायत आपने थाने में की दिया, आवेदन लिख करके दिया है कि हमको धमकी मिल रहा है? आयल छलिन डीएसपी साहब लग में तो नहीं भेट भेलखिन, आ मगर कहलिए हन कौन साहब छलिन एसपी साहब के कहलियन हन त कहलखिन। तो अब तक आप लोगों से ये प्रशासन के लोग आप तक पहुँचे हैं? नहीं कोई पहुंच छानबीन हुआ है? नहीं पूछताछ कोनो छानबीन नहीं। घर परिवार किस तरीके से चला रहे हैं? ये परिवार में अहाँ के कितने बच्चा सब है? 2 लड़की 1 लड़का है। लड़का छोट है, हम ऑपरेशन करेने छी। की नाम है अहाँ के? आशा देवी। हम लोग पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बैनर तले अपने शहीद गणेश शाह जी जो सिमरी पर पंचायत के वार्ड संख्या 12 के सदस्य थे, उनके परिवार को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिलने के प्रक्रिया को देखते हुए जब लग रहा है हम लोगों को जो इस कांड में पूरी तरह से लिपापोती की जा रही है, तब बाध्य होकर के आज अपने मृतक गणेश शाह के परिजनों को देख करके, बच्चों को देख करके लगता है जो कानून पर जो हम लोगों का भरोसा है कहीं ना कहीं डिगने लगा है। अभी हमको जैसा लग रहा है पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन मुखिया जी के और हत्यारे के पक्ष में काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे मृतक साथी के परिजन को लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का संलिप्तता हम देख रहे हैं, आज तक सवाल खड़ा हो रहा है। जिस दिन से हत्या हुई है, हमारे मुखिया जी जिस फोन से बुलाए मेरे भाई को, वो फोन आज तक बरामद नहीं हुआ। जिस साइकिल से वो उनको बुलाया गया, वो साइकिल बरामद नहीं हुआ, लेकिन हथियार बरामद हो जाता है। ये सवाल उठाता है स्थानीय प्रशासन पर। मैं आज अपने दरभंगा प्रमंडल के पुलिस महानिरीक्षक महोदय से मैं मांग करता हूं, अपने वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, जो उस मोबाइल फोन की जब्ती कीजिए, सारा कांड का उद्भेदन हो जाएगा। एक करके आज का हम लोग धरना प्रदर्शन कर। ये कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी? तक मेरे गणेश भाई के परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक हम लोग ये आंदोलन करेंगे। उनको इंसाफ दिलाने तक हम लोग आंदोलन करेंगे। दादर और नागर हवेली के सांसद मोहन डेलकर ने सुसाइड कर लिया। मुंबई के होटल सी ग्रीन मरीन में उनकी लाश मिली है। एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जो गुजराती भाषा में लिखी हुई है। वे इस लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद थे। सांसद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। मोहन डेलकर की उम्र 58 साल की थी। साल 1989 में वे दादर और नागर लोकसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने ट्रेड यूनियन नेता के तौर पर की थी। वे कांग्रेस और बीजेपी के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ चुके थे। बाद में उन्होंने भारतीय नवशक्ति पार्टी का गठन किया था। साल 2019 में उन्होंने खुद को कांग्रेस से अलग करने का फैसला किया और बतौर निर्दलीय उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में उतरे और जीत दर्ज कराने में कामयाबी हासिल की।
वह 7 बार सांसद रहे थे। डेलकर मई 2019 में 7वीं बार सांसद निर्वाचित होकर संसद पहुंचे थे। वह कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय मामलों संबंधित लोकसभा की अस्थायी समिति के सदस्य थे। वहीं वह गृह मंत्रालय संबंधी निम्न सदन की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। शहर के रामबाग के मुख्य द्वार से बालू लदे हुए ट्रक आज अहले सुबह उस रास्ते से गुजर रहा था। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा वैसे ही पुल अंदर की तरफ धंस गया। पुल के टूट जाने के बाद लोगों को इस रास्ते से गुजरने पर काफी परेशानी हो रही है। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि पहले से ही यह पुल कमजोर था और भारी वाहनों का आवागमन इस मार्ग से बंद था, लेकिन यह ट्रक दूसरे दिशा में जा रहा था और इसे दूसरे दिशा में जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग किया। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, पुल टूट गया। साथ ही लोगों ने यह भी कहा कि गाड़ी पर जो नंबर लिखा गया वह 2418 है, जिसमें एक केमिकल ग्रीस के द्वारा उसे 2448 बना दिया गया था। आखिर यह मामला पूरी रूप से क्या है, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। अक्सर बड़े वाहनों द्वारा लापरवाही बरते जाने के बाद इस तरह का नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। हाँ, ये रामबाग का गेट है। वहाँ पर बहुत पुराना पुल है। उस पर भारी वाहन ट्रक पर बालू या जो भी लदा हुआ हो, पुल को ध्वस्त कर दिया गया है। पूरे कैंपस का आवागमन बाधित हो गया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो राज दरभंगा का धरोहर के रूप में उस पुल को देखा जा रहा है और हम लोग उसको राज दरभंगा के राज परिवार की तरफ से कई बार उसको बैरिकेटिंग करवाया जो भारी वाहन नहीं चले, लेकिन फिर भी रात में लोग उसको खोल करके और भारी वाहन ले करके उसको तोड़ दिया। ये बहुत बड़ा दरभंगा का क्षति, मिथिलांचल का क्षति। आगे क्या करेंगे आप लोग उसके लिए? इसके लिए चाहेंगे जो फिर जैसा बना हुआ था वो बन जाए। क्या पुलिस भी आई थी? पुलिस आई थी। क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं, उसमें तो ट्रक वाले को पकड़ करके ले गया है और उसका जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरा कर रहा है। कौन थाना ले गया है? मिथिला विश्वविद्यालय पुलिस। आपका क्या नाम हुआ? कृष्णकांत। क्या हैं आप? हम यहाँ के सहायक हैं राजभवन। घर पे हथौड़ा मारते जाइए, नहीं टूटता है। एक अंतिम हथौड़ा पड़ता है तो टूट जाता है। वैसा ही इस हाल पुल का हुआ है। इस पे बराबर लगातार बड़े बड़े ट्रक्स गुजरते रहे। इसके ऊपर मैंने कई बार आवाज़ उठाया, इसको बंद होना चाहिए। अब बताइए, किला के अंदर कभी भंडारण बालू का हुआ है, अभी वहाँ गिट्टी बालू सीमेंट का भंडारण होता है भाड़े पे। तब वो भाड़े पे जब ये छोटे छोटे काम इतने बड़े बड़े लोग करेंगे तो इस रास्ते का तो यही हाल होना था। चलते चलते जर्जर हो चुका है। जब वो जर्जर हो गया तब जाकर के जो है सो वहाँ गिरा के लोग लाने लगे। अच्छी चीज़ नहीं है। इतना बड़ा कॉलोनी बनाने के बाद एक ही एक रास्ता था लाइफ लाइन, उसको ध्वस्त होता हुआ 2 साल से बोल रहा हूँ कि जब टूटेगा तो मिट्टी भरेगा और मिट्टी भरेगा तो पता नहीं क्या होगा। फिर भी इस हिसाब से इस प्राचीर से एक अनाउंसमेंट हुआ था लाल किला के प्राचीर से कि अब हम इस धरोहर को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे और उसका फिर से जीर्णोद्धार करेंगे। उससे मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि ये पुल जितनी जल्दी होगा राज परिवार बना के तैयार कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एवं युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब के निर्देश पर युवा राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के जिलाध्यक्ष किशोर कुमार प्रजापति एवं महानगर अध्यक्ष राकेश नायक के अध्यक्षता में युवा राष्ट्रीय जनता दल के फौलादी सिपाहियों ने दरभंगा रोटरी क्लब से लहरियासराय टावर तक मोटरसाइकिल, अर्थी, गैस सिलेंडर आदि सामान की सामग्री के साथ देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस के मूल्य में हो रहे बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला और जिला मुख्यालय पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर युवा जिलाध्यक्ष किशोर कुमार प्रजापति ने कहा कि देश में बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि से आम जनजीवन भयंकर तंग है और तबाह हो रहा है। महंगाई बेलगाम हो रही है। केंद्र सरकार शीघ्र रोक लगाकर देश के जनता के साथ न्याय करे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
चल रहे हैं और साथ में बाइक की अर्थी भी निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश में लगातार डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, देश के हर कोने पे आंदोलन हो रहा है, लेकिन यह जो सरकार है, हिटलरशाही की सरकार, जो विपक्षी एक मांगों को सुनने के लिए राजी नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही और राष्ट्रीय जनता दल के सभी सिपाही सड़क पर उतरे हैं और सरकार से ये मांग करते हैं हम लोग कि डीजल, पेट्रोल और एलपीजी गैस के दामों में जो बढ़ोतरी है उसको काबू किया जाए, उसको कहीं ना कहीं घटाया जाए ताकि आम लोगों तक पहुंच सके और जो डीजल के मूल्य वृद्धि से जो इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पे पड़ रहा है, देश की महंगाई पे पड़ रहा है, उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर काबू किया जाए। क्या नाम हुआ? राकेश नायक, महानगर अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय जनता। महंगाई के मार तमाम जो है उनकी आर्थिक स्थिति, पॉकेट खाली हो गया है। पेट्रोल गाड़ी लोग खरीद रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, गैस इतना महंगा हो गया, जो लोग आंसू बहा रहे हैं और ये आंसू आने वाला दिन में उनके लिए बहुत बड़ा काल साना। जो जनता बैठाना जानती है कुर्सी पर, वही जनता कुर्सी से उतारना भी जानती है। जय हिंद, जय भारत, जय लालू यादव, जय राबड़ी देवी, जय तेजस्वी यादव, जय कारी सोहेल। हजरत मकतूल शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर वार्षिक सालाना उर्स हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का सूफी मोहम्मद जाहिद हुसैन कादरी सज्जादा नशीन मुगलपुरा के जानिब से एक दिवसीय ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मोहल्ला इस्माइलगंज जिला स्कूल प्रांगण में इस कॉन्फ्रेंस जलसे में कई जाने माने मौलाना एवं उलमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर अकीदतमंदों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। वहीं ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस की शुरुआत तिलावत कुरान और नाते कलाम से की गई। कोरोना महामारी को लेकर अब तक लोगों में डर कहीं न कहीं बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते घटते आंकड़े पर भी लोगों की नज़र लगातार बनी हुई है। वहीं इस परेशानी से निजात पाने को लेकर अब 16 से 25 फरवरी तक दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के सिरुआ गांव में लोगों के द्वारा सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पूरे सिरुआ समाज के द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें 71 पंडित के द्वारा हवन पूजन किया जा रहा है। वहीं 25 फरवरी को यज्ञ का पूर्णाहुति होगा, साथ ही महाप्रसाद भी। आइए आपको सुनाते हैं कि होने वाले यज्ञ को लेकर लोगों ने क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, यह भारतवर्ष विश्व का जातीय देश है, उसमें भी यह आर्यावर्त जो है उसको त्रिहुत के नाम से भी लोग जानते हैं, जहाँ त्रिकाल आहुति हमारे ऋषि परंपरा से यहाँ चल रहा है। और यह जो यज्ञ है श्री 108 श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ, 1008 सहस्त्र चंडी महायज्ञ, ये यज्ञ विश्व कल्याणार्थ, प्रांत कल्याणार्थ, देश कल्याणार्थ ये लोग कर रहे हैं और इसी से यज्ञ से ही संसार का कल्याण होता है। यज्ञोपितस्यै जनतायै कल्पते, यज्ञ जनता के कल्याण के लिए ही किया जाता है। यद्यपि हम लोग यज्ञ थोड़ा कम कर दिए हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा अहर्निश यज्ञ चलता रहता है, जो शुक्ल यजुर्वेद के 32वें अध्याय में आया है मंत्र वसंतो स्या। दरभंगा नगर निगम में इन दिनों आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें शहरी क्षेत्र के आयुष्मान भारत के लाभान्वित लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। यह पखवाड़ा 20 फरवरी से शुरू हुआ, जो 3 मार्च तक चलेगा। एक दिन में 5 वार्ड के लोगों को इसके तहत कार्ड बनाया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। लोग काउंटर पर लाइन में लगकर अपने अपने बारी की प्रतीक्षा भी करते हुए नजर आए। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चयनित बेनिफिशरीज को गोल्डन कार्ड दिए जाने वाले हैं, जिन्हें
निगम क्षेत्र के जितने भी लाभुक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिन्हित किए हुए हैं उनका सूची स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उपलब्ध किया गया है। तो सूची में जिन लाभुकों का नाम है उनका वार्डवार निगम स्तर पे उन्होंने कैंप आयोजित करवाया। उसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि भी कैंप में उपस्थित रहे और निगम की तरफ से भी हम लोगों ने टीम डेप्यूट किया है। सभी माननीय वार्ड पार्षद से और सभी सम्मानित नागरिकों से अनुरोध है कि जिन लोगों का उस सूची में नाम है वो लोग इस कैंप का भरपूर फायदा उठाएं और अंबेडकर सभागार में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की प्रगति की ऑनलाइन समीक्षा बैठक प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में की गई। बैठक में उन्होंने द्वितीय चरण के कोविड-19 टीकाकरण के लिए लक्ष्य समूह को प्रोत्साहित कर उनका 100% टीकाकरण कराने का निर्देश सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि यदि वे छूट जाते हैं तो उनका टीकाकरण नहीं हो पाएगा। आयुष्मान पखवाड़ा के दौरान गोल्डन कार्ड बनाने की समीक्षा के क्रम में जिला समन्वयक आयुष्मान भारत द्वारा बताया गया कि 20 फरवरी को बिरौल, गौड़ाबाराम, हनुमान नगर, जाले, किरतपुर एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड में गोल्डन कार्ड के आवेदकों की संख्या 10 से भी कम रही, जो कि चिंताजनक है। वहीं प्रभारी जिलाधिकारी ने प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को गोल्डन कार्ड बनाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 20 आवेदकों को पंचायत सरकार भवन लाकर गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 प्रथम चक्र के अभियान का शुभारंभ उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के कर कमलों से 2 माह की बच्ची अर्चना कुमारी को पोलियो का खुराक पिलाकर किया गया। 22 दिन का एक बच्चा आर्यन एवं दूसरी बच्ची अर्चना, जिसका जन्म प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में हुआ था, लेकिन उसे वहां कोई टीका नहीं दिया गया। इस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रभारी से कारण पूछा एवं काफी नाराजगी प्रकट की। उन्होंने बताया कि हर हाल में सर्वे रजिस्टर एवं ड्यू लिस्ट सभी सत्र स्थल पर 100% अद्यतन होना चाहिए।